भाई साहब आईपीएल का ये 7वां मुकाबला है। हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेला जाएगा। लखनऊ यहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए आएगी क्योंकि हैदराबाद सभी टीमों की इज्जत लूटते हुए आ रही है पिछले सीजन से। हाँ, ये बात सच है कि हैदराबाद की भी इज्जत कभी कभी चली जाती है मुंबई और चेन्नई के बीच में। लेकिन अभी जो मुकाबला होने जा रहा है हैदराबाद कलकत्ता से जीत करके आ रही कलकत्ता के ही घर पे। और अब जो मैच होगा लखनऊ के साथ ये दिल्ली में होगा और लखनऊ यहाँ पर अपनी इज्जत बचाने आएगी, खासतौर पर ऋषभ पंत जो कि अभी फिलहाल का पिछला मैच जीता हुआ मैच जीती हुई बारी अपनी हाथ से गवा बैठे हैं। तो वो चाहेंगे कि इस मैच में जीते या ना जीते लेकिन रन रेट को मेंटेन कर सके। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे अपनी पिछले मैच की जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी, यानी राजस्थान बना किसका, कलकत्ता का। और कलकत्ता और राजस्थान की इस मैच में कलकत्ता जीत गई है, वहीं राजस्थान इस दूसरे मुकाबले को भी हार गई है रियान पराग की कप्तानी में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था राजस्थान जीतेगी, राजस्थान नहीं जीती है। लेकिन इससे पहले मैंने एक प्रेडिक्शन और दी थी, प्लेयर कौन से चलेंगे, जीत हार का तो फैसला कभी भी फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है। आखिरी टाइम पे एंड मूवमेंट में बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। लेकिन जैसा कि प्लेयर जो कि पिच के अकॉर्डिंग चलते हैं, बॉलर्स पिच के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो बैटर्स को मैंने कहा था कि क्विंटन डिकॉक इस मैच में 50 से ज्यादा रन बनाएंगे। वही क्विंटन डिकॉक 70 प्लस रन बना करके गए हैं और नाबाद पारी खेली है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा था कि राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल का बल्ला चल सकता है, तो वहीं यशस्वी जायसवाल 30 प्लस रन को टच किए हैं। उनके साथ सहयोग करने आए थे संजू सैमसन, उनका भी कुछ अच्छा प्रदर्शन रहा था मगर इस मैच में नहीं रहा। वहीं रियान पराग मैंने कहा था कि रियान पराग फ्लॉप होंगे, तो वो फ्लॉप हुए हैं, 2 गेंदों में वो आउट हो चुके थे। अगर आपको एग्जैक्ट देखना हो और आपको लग रहा हो कि मैं अगर प्रेडिक्शन गलत दे रहा हूँ तो आप मेरी वीडियो को जाकर के चेक कर सकते हैं, लिंक में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप पूरी वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि मेरा प्रेडिक्शन पिछले मैच में कैसा रहा था। वही हम बात करते हैं इस मैच में हैदराबाद और लखनऊ की मैच की, 7वें मैच की। अगर मैं इसकी प्रेडिक्शन की बात करूं, सबसे पहले पिच में बता देना चाहूंगा आप सभी को, तो ये मैच होगा दिल्ली के होम ग्राउंड में, यानी कि दिल्ली का होम ग्राउंड रहेगा। लेकिन यहाँ दिल्ली नहीं खेलेगी, दिल्ली के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत खेलेंगे, अर्थात लखनऊ की टीम से खेलेंगे। किसके खिलाफ खेल रहे हैं वो, हैदराबाद के खिलाफ खेल रहे हैं। और यह मैच हैदराबाद और लखनऊ, यहाँ पर लखनऊ चाहेगी टॉस जीतना क्योंकि लखनऊ चाहती है टॉस जीत करके हम पहले बैटिंग करें ताकि जो हम रन दें वो 200 टच हो या ना हो। लेकिन अगर हम मैच हारे तो कम रनों से हारे ताकि हमारा रन रेट जो है अच्छा बना रहे। वहीं हैदराबाद ये चाहेगी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि टॉस कौन जीतेगा कौन हारेगा। हैदराबाद चाहे सेकंड इनिंग में बैटिंग करे या फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगी ही करेगी। वहीं मैं फैक्ट की बात करूं हैदराबाद और लखनऊ के मैच में, तो जो फैक्ट निकल के आ रहे हैं, तो फैक्ट पहला हैदराबाद की तरफ से ये कि हैदराबाद बहुत ज्यादा मारेगी लखनऊ को। और लखनऊ के फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो लखनऊ बहुत मार खाएगी हैदराबाद से। दोनों के फैक्ट थोड़ा सिमिलर दिख रहे होंगे, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एलएचएस और आरएचएस में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर यही निकल करके आ रहा है कि हैदराबाद अच्छे खासे रन बनाएगी। क्यों रन बनाएगी, यहाँ पर क्या 300 टच होंगे, जैसे कि अभी तक बना आ रहा था कि हैदराबाद पिछले मैच में 300 टच कर सकती थी, यानी कि 287 का टारगेट दिया था। हैदराबाद इस पिच में 287 से भी प्लस का टारगेट दे सकती है। यहाँ पर आप देखिएगा, कंपेयर करेंगे अगर हम लखनऊ की टीम की बॉलिंग लाइनअप से, तो देखिए पहली बात तो ये बैटिंग पिच है, राजीव गांधी स्टेडियम। पिछला मैच जो हुआ लखनऊ और दिल्ली का, उसमें आपने देखा कि लखनऊ और दिल्ली की बैटिंग थी। लखनऊ ने दिल्ली को कितने का टारगेट दिया, 209 रन का टारगेट दिया। वहीं दिल्ली ने चेस कर लिया मात्र 3 गेंदों के बतौर, यानी 3 गेंदें बची थी उनके पास। 19 ओवर 3 गेंद में मैच उन्होंने 210 रन बना करके इस गेम को चेस कर लिया था। यानी कि यह बैटिंग पिच रहेगी, बॉलरों को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहे आपके पास स्पिनर हो या फिर आपके पास फास्टर हो। अगर आपको मैच जीतना है तो आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, वहीं साथ ही साथ आपको बैटिंग लाइनअप पे बैटर्स में रन भी अच्छे खासे बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो आप हैदराबाद के बैटर, तो हैदराबाद के सभी बैटर्सों का स्ट्राइक रेट अगर आप चेक करोगे तो 200 प्लस चल रहा है, चाहे वह ईशान किशन हो, हेनरी क्लासेन हो, ट्रेविस हेड हो, अभिषेक शर्मा हो, नीतीश रेड्डी हो, यानी कि सारे ऑफलाइन यानी कि जो टॉप बैटर्स आ रहे हैं 5 से 6 नंबर तक के बीच में, सभी के जितने भी रन चल रहे हैं 200 प्लस चल रहे हैं, यानी कि स्ट्राइक रेट सभी का अच्छा है। तो सभी के सभी बैटर्स हिटिंग करेंगे ही करेंगे, बैटिंग पीछे सभी को मदद मिलेगी। लखनऊ में कुछ खास बॉलर्स हैं नहीं। लखनऊ ने अपनी पहले मैच में, यानी कि अभी जो अपने पहला मैच खेला था पिछला बीता हुआ मैच, उसमें जो बॉलर्स यूज करे थे लखनऊ में, उसमें आप देखो तो आवेश खान को लखनऊ ने इस्तेमाल ही नहीं किया। साथ ही साथ कुछ स्पिनर्स यूज करे थे जिसमें से कि 2 नाम आते हैं, एक मयंक सिद्धार्थ आता और एक दिव्येश सिंह आते हैं। दोनों स्पिनर्स अच्छे खासे निकले थे, 2 विकेट लिए थे, लेकिन काफी ज्यादा रन देकर चले गए थे जिससे कि कुछ खास फायदा हुआ नहीं। वहीं अगर आप देखोगे रवि बिश्नोई, तो उन्होंने भी अच्छा बॉलिंग किया था, उनको भी 1 विकेट मिला था। लेकिन ये स्पिनर्स की भले से ही ये स्पिनर्स को लेकर के चल रहे हैं, फास्टर्स को भी अगर ये लेकर के चाहते हैं तो इनके पास मिचेल मार्श है फास्टर में, ऑलराउंडर में, जो कि लखनऊ की तरफ से अच्छा चले थे पिछले मैच में। इस मैच में भी मिचेल मार्श का जो प्रभावशाली देखने के लिए प्रदर्शन मिलेगा बैटिंग से, इस मैच में भी लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श अच्छे खासे रन बनाएंगे। लेकिन वहीं बॉलिंग में खास प्रदर्शन इनका नहीं रहेगा। शार्दुल ठाकुर को 2 विकेट मिल सकती है, शार्दुल ठाकुर का भी बल्ला इस मैच में चलेगा।
यहाँ पर हमने बताया आपको लखनऊ की बॉलिंग लाइनअप से स्टार्टिंग किया था कि कहाँ से रन आ रहे हैं। तो बॉलिंग लाइनअप आप लखनऊ की देख रहे हो, कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑलराउंडर जो है इनके बॉलिंग करेंगे मिचेल मार्श और शार्दुल ठाकुर। इनका बल्ला चल सकता है, बॉलिंग में इतना खास प्रदर्शन ये नहीं कर पाएंगे। आयुष बदोनी, इनको विकेट नहीं मिलेगी, भले से इनसे पूरा 4 ओवर करा दे, लेकिन इनके बल्ले से महज यानी कि 10 से 15 रन ही आने वाले हैं। ये भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप बात करो ओपनर बैटर्स की दी लखनऊ की तरफ से, तो 2 बैटर्स है जिनके बल्ले से रन बनेगा ही बनेगा, एडम माकरम और साथ ही साथ निकोलस पूरन। इन दोनों का बल्ला इस पिच में चलेगा, वहीं डेविड मिलर भी चल सकते हैं। अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत और शहबाज अहमद दोनों में से कोई सा भी एक बैटर कम से कम यानी कि 20 से 25 रन बना करके जाएगा। ऋषभ पंत इस मैच में भी अपनी कप्तानी पारी नहीं खेल पाएंगे। उनके ऊपर खास प्रभाव भी रहेगा, बैटिंग का भी यानी कि कप्तानी का भी प्रभाव रहेगा, अपनी टीम को जिताने का भी उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, काफी ज्यादा दबदबा रहेगा। और साथ ही साथ जो उनके सामने की टीम रहेंगी, उनके जो बॉलर्स हैं वो सारे के सारे पेसर्स बॉलर्स हैं और काफी ज्यादा अच्छे और किफायती बॉलर्स हैं, और अभी फॉर्म में चल के आ रहे हैं, तो उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। दबाव हुई होने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वहीं ऋषभ पंत इस मैच में अपनी उतनी खास प्रदर्शन का प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद की हम चाहे बॉलिंग से स्टार्ट करें या बैटिंग से स्टार्ट करें या ऑलराउंडर की लाइनअप से देखें, तीनों ही लाइनअप इनकी अच्छे फॉर्मेट्स में दिखते हैं। ऑलराउंडर्स में अगर मैं बात करूं, तो अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी दो ऐसे बैटर हैं। अभिषेक शर्मा थोड़ा ऊपर खेलते हैं यानी कि टॉप में आते हैं, कभी कभी फर्स्ट डाउन भी चले जाते हैं, या फिर अभिषेक शर्मा ओपन करने भी जाते हैं। तो अभिषेक शर्मा जैसे कि पिछली बार इनके बल्ले से लगभग 24 से 25 रन आए थे 10 से 11 की गेंदों में, तो इस बार अभिषेक शर्मा 50 प्लस रन टच करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश रेड्डी का भी बल्ला चल सकता है, 30 से 35 रन बन सकते हैं अगर इनको मौका मिलता है तो, क्योंकि इस पिच में इतना जल्दी विकेट गिरेंगे नहीं, लगभग 10 से 11 ओवर तक लग जाएंगे हैदराबाद को अपने 1 से 2 विकेट खोने में। वहीं अगर हम ये कह सकते हैं कि लखनऊ को 1 से 2 विकेट लेने में। आप देखो तो ईशान किशन जो कि अपने पिछले मैच में 45 गेंदों में 100 रन बना करके गए थे, ईशान किशन का भी बल्ला इस पिच में चल सकता है। लेकिन ईशान किशन को कुछ परेशान कर सकते हैं तो उनको रवि बिश्नोई परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनको कोई परेशान करेगा लखनऊ की तरफ से बॉलिंग लाइनअप पे, तो आप देख सकते हो उनको मिचेल मार्श परेशान कर सकते हैं, यानी कि अंदर आते हुए गेंद नहीं खेल पाते। ईशान किशन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज है मिचेल मार्श, इनकी हाइट भी अच्छी है, पेस भी अच्छा रहता है, स्पीड भी अच्छी रहती है, जो कि कहीं ना कहीं ईशान किशन को थोड़ी सी तकलीफ देती है, और कुछ खास उनका रिकॉर्ड रहा नहीं है मिचेल मार्श के गेंद। तो यानी कि ईशान किशन का यहाँ पे बल्ले थोड़ा ज्यादा नहीं चलेगा, यानी कि कम चलेगा, 25 से 30 रन इनके लिए काफी रहेंगे, इतने के अंदर ये आउट होते दिख सकते हैं। लेकिन हेनरी क्लासेन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इन तीनों की बल्ले से काफी ज्यादा रन आएंगे। वहीं नीतीश रेड्डी भी कुछ थोड़ा सा प्रभाव दिखा सकते हैं। पैट कमिंस और मोहम्मद शमी को यहाँ पर अच्छे खासे विकेट मिल सकते हैं, और साथ ही साथ एडम जंपा यहाँ पर हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं। यानी कि जो ये ग्राउंड है किस टीम का, लखनऊ के लिए दिल्ली का ये जो ग्राउंड है, दिल्ली के पूर्व कप्तान अक्षर यानी कि ऋषभ पंत इस टीम में कप्तानी करते रहेंगे अपने ही घर में, यानी कि जहां तक अभी तक ऋषभ पंत कप्तानी करते आए हैं, मैच खेलते आए हैं, वहां पर ऋषभ पंत कुछ मैचेस यानी कि जो कि हार चुके हैं, और ये भी मैच हुआ हारता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखो हैदराबाद की तरफ से तो एडम जंपा, पैट कमिंस और मोहम्मद शमी, इन तीनों में से पैट कमिंस को कुछ विकेट मिल सकते हैं, लेकिन पैट कमिंस बॉलिंग इतने ज्यादा कुछ खास करेंगे नहीं, यानी कि वो सबसे ज्यादा मौका देंगे अपने टीम की बॉलर्स को और ऑलराउंडर्स को। बॉलर्स में एडम जंपा और मोहम्मद शमी को देंगे, वहीं साथ ही साथ ऑलराउंडर में अगर आप देखो तो नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा को देंगे। और ये जो पूरा मुकाबला है एक तरफा होकर के चलेगा। अगर हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी तो पूरा वन साइडेड रहेगा स्टार्टिंग में, और अगर लखनऊ पहले बैटिंग करती है तो सेकंड इनिंग से ये वन साइडेड मैच हो जाएगा हैदराबाद की तरफ से, यानी कि पूरा का पूरा मैच हैदराबाद जीतती हुई आ रही है। अगर आप अपनी ड्रीम 11 की कोई प्लेइंग 11 बना रहे हो, आप अपनी प्लेइंग 11 जानना चाहते हो, तो आपको इस पे ईशान किशन को ड्रॉप कर देना चाहिए। आप अगर अपना कैप्टन रखना चाह रहे हैं तो आपको वॉइस कैप्टन लेना चाहिए लखनऊ की टीम से। लखनऊ की टीम से आप वॉइस कैप्टन किसको रख सकते हैं, तो लखनऊ की टीम से आपको वॉइस कैप्टन रखना है एडम माकरम को या फिर डेविड मिलर को, इन दोनों में से किसी को भी आप अपना वॉइस कैप्टन रख सकते हो। वहीं साथ ही साथ आप कैप्टन हैदराबाद की टीम से किसी को भी चुन सकते हो, चाहे हेनरी क्लासन को चुनना चाहो, अभिषेक शर्मा को ले सकते हो। अभिषेक शर्मा को लेते हो तो आपको ज्यादा प्लस पॉइंट मिलने के चांसेस है, यानी कि ये टीम पूरी की पूरी आपके लिए किफायती रहेगी। बैटर्स में अगर किसी का बल्ला कम चलेगा तो वो होंगे ईशान किशन। इस पिच में ईशान किशन नहीं चलेंगे, इसलिए नहीं कि वह पहले मैच में चले थे, इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि उनको ज्यादा दिक्कत आएगी रवि बिश्नोई से और मिचेल मार्श से। ये बॉलिंग पिच में इनको ज्यादा तकलीफ देते हैं, भले से ये बैटिंग पिच है। वही हर्षल पटेल को इस पिच में अच्छे खासे विकेट मिल सकते हैं। अगर सेकंड इनिंग में करते हैं तो हर्षल पटेल को कम से कम 2 विकेट मिलेंगे। फर्स्ट इनिंग में अगर हर्षल पटेल बॉलिंग करते हैं तो इनको कम से कम 3 विकेट मिलेंगे। और बात करें तो ऑल ओवर अगर दोनों टीमों से मैच कौन सी जीत रही है, तो मैच सबसे ज्यादा दिख रहे हैं हैदराबाद की तरफ, और यह मैच हैदराबाद जीतती हुई दिख रही है। तो इस मैच का जो पूरा प्रेडिक्शन जा रहा है, यानी कि ऑल ओवर किस टीम की तरफ जा रहा है जीतने वाला, तो हैदराबाद की तरफ जा रहा है। तो पूरी की पूरी डिटेल आपको दे दी गई है, पिच रिपोर्ट दे दिया गया है कि राजीव गांधी स्टेडियम है, दिल्ली का होम ग्राउंड है,
दिल्ली की ये बैटिंग पिच रहेगी, आपको हाई स्कोरिंग देखने के लिए मिल सकती है। हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी तो आपको 250 प्लस स्कोर देखने के लिए यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ इस पिच में कौन से बैटर चलेंगे वो भी आपको बता दिया गया है। लखनऊ की तरफ से कौन से बैटर चलेंगे वो भी आपको बता दिया गया है। डेविड मिलर है, एडम मार्करम है और निकोलस पूरन है। इन तीनों की बल्ले अच्छे खासे चलेंगे, वहीं ऋषभ पंत का बल्ला कुछ खास प्रदर्शन नहीं करेगा। तो सारी डिटेल दे दी गई है और भी ऐसी डिटेल और पॉइंट टू पॉइंट अगर डिटेल्स आपको जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ करके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे जुड़ करके आप सारी की सारी फैंटेसी की क्रिकेट 11 और साथ ही साथ जितने भी प्लेइंग 11 की टीम है उनकी डिटेल्स भी आप जान सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।